हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अंजलि से वोट से संबंधित एक सूची होता है, मतदाता सूची। उसी पे आज अंजलि से कुछ चर्चा करेंगे कि मतदाता सूची है क्या, इसको तैयार कौन करता है, इसका नवीनीकरण कब होता है। इसी सब विषय पे आज अंजलि से चर्चा करते हैं। और चलिए अंजलि से पूछते हैं कि सबसे पहले इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अंजलि बताइए। हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। इस समय आप क्या पढ़ रही हैं? इस समय जैसे कि मैं अपना क्लास वाइज जो सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, ये सब चल रहा है। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्शन से संबंधित। जैसा एक सूची होता है, मतदाता सूची, बिल्कुल उसी के विषय में। हाँ। तो सबसे पहले मुझे यह बताइए कि मतदाता सूची है क्या, इसका अर्थ क्या है। देखिए, अगर हम मतदाता सूची की बात करते हैं तो मतदाता सूची वे सूची होती है जिसमें मतदाताओं की पहचान करने के लिए उसमें उनके सारे विस्तृत विवरण यानी रिकॉर्ड उसमें शामिल होते हैं, तो उसे मतदाता सूची कहा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मतदाता शब्द का अर्थ क्या है। तो मतदाता वो होते हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं, जो अपना मत दे करके अपने सामने वाले व्यक्ति का एक प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें चुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मतदाता सूची होती है इसकी आवश्यकता क्यों है। मतदाता सूची की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब एक व्यक्ति अपना वोट देने जाता है, अपना मत देने जाता है, तो वहाँ पे वो अपना वोट दे सके और किसी दूसरे व्यक्ति का वोट, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार एक व्यक्ति 2-3 बार वोटिंग कर देते थे, तो जब से ये पहचान पत्र की व्यवस्था कर दी गई तो ऐसा इसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का वोट नहीं दे सकता है। और फिर यहाँ पे मतदाता सूची की आवश्यकता इसलिए भी की गई ताकि जो व्यक्ति वहाँ पे वोट देने जाते हैं उससे ये पहचान होता है कि हाँ, वो भारत के नागरिक हैं, वो मत देने के काबिल हैं, योग्य हैं। तो ये सारी बात का विवरण उसमें सम्मिलित होता है। तो इसलिए यूँ कहें तो मतदाताओं की पहचान करने हेतु मतदाता सूची को मतलब कि आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। जब हम मतदाता सूची की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठता है इसके नवीनीकरण पर। हाँ। तो हमें मतदाता सूची के नवीनीकरण पर कुछ बताइए। अगर हम नवीनीकरण की बात करते हैं तो जैसा कि आपने सुना है कि हर 5 साल के बाद मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मतदाता सूची है उन्हें ताज़ा रखने के लिए, मतलब समझते हो ना कि हर 5 साल के बाद कि जब इलेक्शन का समय आता है तो वहाँ पे जो मतदाता होते हैं उनकी सूची की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अब तो यहाँ पे इस बात को नज़र में रखते हुए अब उनके साथ में फ़ोटो की जो व्यवस्था है वो भी लागू कर दी है कि उसमें फ़ोटो भी लगा रहता है ना, जो मत देने जाते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे इस बात को नज़र में रखते हुए इसे लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन यह बताइए, मतदाता सूची का कार्य क्या है। मतदाता सूची का कार्य यही है कि जैसे कि मत और सूची को हम जोड़ दें तो मत मतलब अपना जो वो होता है, जैसे कहते हैं ना अपना तर्क वितर्क, ठीक है, अपनी बात रखना, तो हो गया मत। और सूची मतलब किसी अपने मत को किसी एक लिखित रूप में व्यवस्थित रख देना, उसे मतदाता सूची कहते हैं। तो वही होता है मतदाता सूची। तो इसका कार्य ये होता है कि इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं जो अपना मत देते हैं उसमें उस सूची में उस व्यक्ति का सारा विवरण होता है कि वो व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, वो वोट देने के काबिल है या नहीं है। तो इससे उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। और इसका एक और रोल होता है कि इसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का वोट नहीं दे सकता है, मतलब नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 326, इसमें क्या कहा गया है। इसमें जो वोट की व्यवस्था है, सार्वभौमिक मताधिकार, इसके चुनाव के सभी स्तरों को ये परिभाषित करता है, जो आर्टिकल 326 है। तो उसमें ये सारी व्यवस्था निहित है। अच्छा, मुझे यह बताइए कि मतदाता सूची को तैयार कौन करता है। मतदाता सूची को जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो इस सूची को तैयार करते हैं, यानी कि सूची को तैयार करने का दायित्व तो उनके ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, सारे प्रश्न इस वीडियो में अंजलि से पूछे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करना, उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।